टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन दोनों ही आंतरिक दहन इंजन हैं, जो पिस्टन की गति का उपयोग करके ईंधन को जलाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इन दोनों इंजनों में काम करने की प्रक्रिया, डिजाइन और उपयोग में महत्वपूर्ण अंतर है। आइए विस्तार से समझते हैं। स्ट्रोक की संख्या। टू स्ट्रोक इंजन। यह इंजन पावर साइकिल, ईंधन जलाने से ऊर्जा प्राप्त करना, को पूरा करने के लिए केवल 2 स्ट्रोक, पिस्टन की ऊपर नीचे की 2 गतियों का उपयोग करता है। पिस्टन एक बार ऊपर जाता है और कंप्रेशन तथा इग्निशन होता है, और दूसरी बार नीचे आता है तो एग्जॉस्ट और इनटेक होता है। 4 स्ट्रोक इंजन। यह इंजन पावर साइकिल को पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक, पिस्टन की 4 गतियों का उपयोग करता है। यहां हर स्ट्रोक का अलग कार्य होता है: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। काम करने की प्रक्रिया। 2 स्ट्रोक इंजन। पहला स्ट्रोक। पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, जिससे एयर फ्यूल मिश्रण सिलेंडर में कंप्रेस होता है। दूसरा स्ट्रोक। पिस्टन नीचे की ओर आता है, जिससे पावर उत्पन्न होती है और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया में इनटेक और एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन। पहला स्ट्रोक, इनटेक। पिस्टन नीचे की ओर जाता है और ताजगी भरा एयर फ्यूल मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। दूसरा स्ट्रोक, कंप्रेशन। पिस्टन ऊपर की ओर जाता है और एयर फ्यूल मिश्रण को कंप्रेस करता है। तीसरा स्ट्रोक, पावर। स्पार्क प्लग मिश्रण को जलाता है, जिससे पिस्टन को नीचे की ओर धकेला जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। चौथा स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। पिस्टन फिर से ऊपर जाता है और जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए बाहर निकल जाती हैं। पावर आउटपुट। 2 स्ट्रोक इंजन। हर क्रैंकशाफ्ट रोटेशन पर पावर उत्पन्न करता है, इसलिए यह ज्यादा पावरफुल होता है। 4 स्ट्रोक इंजन। हर 2 क्रैंकशाफ्ट रोटेशन पर पावर उत्पन्न करता है, इसलिए इसका पावर आउटपुट तुलनात्मक रूप से कम होता है। ईंधन खपत और दक्षता। 2 स्ट्रोक इंजन। यह अधिक ईंधन खपत करता है और इसकी ईंधन दक्षता कम होती है। चूंकि इनटेक और एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं, कुछ ईंधन बिना जले ही बाहर निकल जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन। इसकी ईंधन दक्षता बेहतर होती है, क्योंकि प्रत्येक चरण अलग अलग होता है और ईंधन का बेहतर तरीके से उपयोग होता है। डिजाइन और जटिलता। 2 स्ट्रोक इंजन। इसका डिजाइन सरल होता है। इसमें कम पुर्जे होते हैं, जैसे वाल्व की जगह पोर्ट का उपयोग होता है। यह हल्का और छोटा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन। इसका डिजाइन जटिल होता है। इसमें इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। यह भारी और बड़ा होता है। रखरखाव और लाइफ स्पैन। 2 स्ट्रोक इंजन। कम पुर्जों के कारण रखरखाव आसान और सस्ता होता है, लेकिन यह जल्दी खराब हो सकता है क्योंकि यह अधिक गर्मी पैदा करता है और इसका पिस्टन तेजी से घिसता है। 4 स्ट्रोक इंजन। इसका रखरखाव महंगा हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक टिकता है। इसका डिजाइन इसे अधिक टिकाऊ बनाता है। प्रदूषण। 2 स्ट्रोक इंजन। यह अधिक प्रदूषण करता है क्योंकि इसमें जले बिना कुछ ईंधन एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकल जाता है और ऑयल भी ईंधन के साथ जलता है। 4 स्ट्रोक इंजन। यह कम प्रदूषण करता है क्योंकि इसमें ईंधन को पूरी तरह जलाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। उपयोग। 2 स्ट्रोक इंजन। इसे हल्के वाहनों और उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, चेनसॉ और नाव। यह उच्च पावर और हल्के वजन के कारण छोटे कामों के लिए आदर्श है। 4 स्ट्रोक इंजन। इसे भारी वाहनों और उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे कार, ट्रक, ट्रैक्टर और भारी मशीनरी। यह लंबे समय तक काम करने के लिए उपयुक्त है। 2 स्ट्रोक इंजन। यह सस्ता होता है क्योंकि इसका निर्माण सरल और पुर्जे कम होते हैं।
फोर स्ट्रोक इंजन। यह महंगा होता है क्योंकि इसका निर्माण जटिल और पुर्जे अधिक होते हैं। कुशलता, एफिशिएंसी। टू स्ट्रोक इंजन। यह तुरंत उच्च पावर देता है, लेकिन इसकी दक्षता कम होती है। फोर स्ट्रोक इंजन। यह लगातार पावर देता है और इसकी दक्षता अधिक होती है। निष्कर्ष: यदि आपको हल्के, छोटे और ज्यादा पावर वाले इंजन की जरूरत है, जैसे छोटे वाहन या पोर्टेबल उपकरण, तो टू स्ट्रोक इंजन उपयुक्त है। यदि आपको बेहतर दक्षता, कम प्रदूषण और लंबे समय तक टिकने वाले इंजन की आवश्यकता है, जैसे कार या ट्रक, तो फोर स्ट्रोक इंजन बेहतर है।